हेलो एवरीवन, मैं हूँ युति और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द टीम ऑफ द वेक प्रोजेक्ट टू अ वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। हमारे पॉडकास्ट का नाम है रीथिंक करियर सिलेक्शन और आज के एपिसोड का नाम है टाइप्स ऑफ फ्लॉज इन करियर सिलेक्शन। तो पॉडकास्ट पे आने से पहले लेट्स सी कि द वेक प्रोजेक्ट ये क्या करता है। द वीक प्रोजेक्ट ये जो हमारा टीम है वो एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वो है व्हाट टू डू आफ्टर 10th एंड 12th। तो काम यही करते हैं हम कि एकदम ही सीधी सिंपल भाषा में जो 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को समझ आए वैसी लैंग्वेज में उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमारी रिसर्च पे बेस्ड होता है और उन्हें बताते हैं कि आगे कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर एक करियर परस्यू करना है तो क्या क्या पाथ्स अवेलेबल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये था हमारे वेक प्रोजेक्ट का क्विक इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं अपने आज वाले पॉडकास्ट पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉडकास्ट का नाम है रीथिंक करियर सिलेक्शन। तो यहाँ पे हम यही सब डिस्कस करेंगे कि क्या वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीके से जो हम सोचते हैं करियर सिलेक्ट करते वक्त उसके बारे में हमें फिर से सोचना भी चाहिए, और अगर सोचना चाहिए तो किस डायरेक्शन में, क्यों, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आज स्पेसिफिकली जिन चीजों पे हम बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ फ्लॉज इन करियर सिलेक्शन। तो ये करियर सिलेक्शन जैसी क्रूशियल डिसीजन मेकिंग चीज में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं कभी कभार। फ्लॉस फ्लॉस माने गलती, एरर्स, ये कभी कभार हम नोटिस नहीं करते, रियलाइज नहीं करते। वैसे ही कुछ फ्लॉस को आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। 4 तरह के फ्लॉज लाए गए हैं। 1, सोसाइटी एंड कल्चर रिलेटेड फ्लॉज। 2, peer related flaws. 3, education institutes related flaws. 4, personal mindset related flaws. तो इन्हीं चीजों पे जो आज डिस्कशन होगा वो होगा 5 वेकर्स के बीच। वो लोग हैं नील पटेल, यश सारडा, यश शाह, मोहक जानी और सुष्मिता समंता। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला टॉपिक जो हम उठाते हैं वो है सोसाइटी एंड कल्चर रिलेटेड फ्लॉज। सो मोहक, व्हाट आर योर व्यूज अपॉन दिस? Thank you, Yuti. Thank you so much for the introduction. And I guess सोसाइटी एंड कल्चर रिलेटेड फ्लॉज के अंदर आई गेस सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं या इन जनरल हो जाती है लोगों से, वो हो जाती है कि दे डोंट टेक इनफ टाइम टू एक्सप्लोर। दे जस्ट सी कि अगर ठीक है, अगर मुझे अगर इसके अंदर है, अगर एक इंडस्ट्री है मे बी आईटी, तो आईटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। दे डोंट एक्सप्लोर दैट। एंड टेंथ के बाद तो स्पेशली क्या हो जाता है कि एक पीयर प्रेशर भी आ जाता है कि अरे ये सब साइंस ले रहे हैं या मुझे 90 प्लस आ गए, मैं आर्ट्स कैसे ले सकता हूँ। सो आई गेस दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज दैट कम्स अंडर सोसाइटी, कि एक पीयर प्रेशर आ जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ नॉट नोइंग इनफ अबाउट द इंडस्ट्री इटसेल्फ, कि मैं 2 साल के बाद इसमें क्या कर सकता हूँ करके। या सो दैट वाज माय टेक, यूटी। ओके, आपका भी कहना एकदम सही था। आगे बढ़ते हैं। यश सारडा, आपके क्या पॉइंट्स है इस टॉपिक के लिए? Okay, so thank you, Yuti, for giving me this chance to speak. So, starting with society and culture related flaws, यानी हम सोसाइटी और कल्चर के बारे में जिससे हमारी करियर सिलेक्शन पे काफी इफेक्ट पड़ जाता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं पार्ट बाय पार्ट। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कल्चर जो चीज है वो ही क्या होती है। कल्चर मतलब एक सिमिलर या समान विचारधारा के लोग जब एक साथ आ जाते हैं और उनकी एक कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव होती है या कुछ कॉमन एम होता है या कुछ कॉमन आइडियोलॉजी होती है,
सो वो जब साथ में आ जाते हैं तो इन लोगों को मिला के बनता है एक कल्चर, जिसे हमारे देश में अलग अलग नामों से जानते हैं, मारवाड़ी, गुजराती, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियंस एंड मेनी मोर पीपल। मतलब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कल्चर्स को बिलोंग करते हैं। सो करियर सिलेक्शन में कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमें, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि यार ये गुजराती है, ये तो धंधे वाला मानुस है, आओ छेड़ा आओ धंधे वाला मानुस। ऐसे मतलब अलग अलग आइडियोलॉजीज या अलग अलग सेट ऑफ आइडियोलॉजीज बन जाती है। साउथ इंडियन है वो हमेशा इंजीनियर ही बनता है, ऐसा देश में है। और एक्चुअली ट्रेंड्स भी ऐसा शो करते हैं कि साउथ इंडियंस इंजीनियर बनते हैं, नॉर्थ इंडियन ज्यादातर बिजनेस की ओर टेंड करते हैं। सो इस तरीके से कैसा होता है कि हमारे घर वाले या हमारा कल्चर या मेरा मारवाड़ी होना मुझे बीकॉम लेने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि मेरे आजू बाजू के सारे लोग जो मेरे सिमिलर आइडियोलॉजी वाले लोग हैं वो सिमिलर तरीके से सोच रहे हैं और वो सिमिलरली एक ही फील्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हल्का सा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भेड़ के साथ चलना या भीड़ के साथ चलना। सो लोग भीड़ के साथ चलने जाते हैं, अपने कल्चर के साथ चलने जाते हैं, लेकिन जो राइट चीज होती है उसके बारे में सोचते ही नहीं है। सो ऐसा कुछ मेरा टेक है कि मतलब हमें ये चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हमारे आजू बाजू का कल्चर किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं गुजराती हूँ तो भी मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, और मैं साउथ इंडियन हूँ तो भी मैं बिजनेस कर सकता हूँ। ओवर टू यू यूती। वेल सेड यार सारडा। तो अब हम जानेंगे पॉइंट्स सुष्मिता के। थैंक यू सो मच श्रुति। सो नाउ अगर मैं बात करूँ सोसाइटी एंड कल्चर रिलेटेड फ्लॉज की, मैं बेसिकली इसको तीन चीज़ों में या सब टॉपिक्स में डिवाइड करूँगी। दैट इज नोबल जॉब्स, पेरेंट्स एंड क्वेश्चंस क्वेश्चंस फ्रॉम द सोसाइटी। ओके, सो पहले तो बात करते हैं व्हाट इज सोसाइटी एंड कल्चर रिलेटेड फ्लॉज। हम हम बड़े होते हैं हमारे सोसाइटी के साथ, हम कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में, हमारे डिसीजंस लेने के तरीके में एक इन्फ्लुएंस होता है। वी आर इन्फ्लुएंस्ड कोई भी डिसीजन लेने से पहले, चाहे वो कुछ भी हो जाए। एंड सिमिलरली वो हमारे करियर सिलेक्शन पर भी अफेक्ट करता है। अगर मैं बात करूँ नोबल जॉब्स की, हमारी सोसाइटी ने, हमने सबने मिलकर कुछ जॉब्स को नोबल कैटेगराइज कर दिए। डॉक्टर हो गए, इंजीनियर, लॉयर्स, दीज आर कंसिडर्ड एज नोबल जॉब्स। सो अगर मैं इनको छोड़कर कुछ और सोचती हूँ, फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफी, तो मुझ पर क्वेश्चन उठाया जाता है कि फोटोग्राफी करके क्या कर लोगे, क्या कर लोगी तुम फोटोग्राफी। सो एक प्रेशर हो जाता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट पर कि अगर वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं भी कर सकता तो फिर भी उसे करनी पड़ती है कभी कभी उसके सोसाइटल प्रेशर की वजह से। सेकेंड, कमिंग टू पेरेंट्स, काफी बार ऐसा होता है कि टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकली कि पेरेंट्स ये कहते हैं अपने बच्चों से, दे हैव देयर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। सो उनके जो भी ड्रीम्स अनफुलफिल्ड होती है, दे वांट कि उनके बच्चे वो पूरा करे, कि मैं नहीं कर पाया तो तुम ही कर लो। दिस इज अ प्रेशर दैट इज क्रिएटेड। ये प्रेशर हो जाता है एक बच्चों पे कि टू टेक अप करियर जो उनको सूटेबल नहीं होता। सो दिस इज लाइक यही सारी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती है अकॉर्डिंग टू मी टू टेक द फ्लॉज इन, these are the flaws in society and cultural. वेल सेड सुष्मिता, एक नया एंगल ला दिया पूरा का पूरा। तो अब हम जानते हैं यशा का क्या कहना है इस टॉपिक पे। ओके ओके ओके, और ये डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे लास्ट स्पीकर नील पटेल। प्लीज गो अहेड। श्योर। सबसे पहले तो सब लोग ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रेज किए, कुछ ओवरलैपिंग थे, कुछ यूनिक थे, बट ओवरऑल मज़ा आया। सो नाउ जैसे काफ़ी लोगों ने, 2 लोगों ने टू बी स्पेसिफिक, उनके खुद के डेफिनेशंस या खुद का अंडरस्टैंडिंग बताया कि सोसाइटी और कल्चर क्या होता है। मैं भी थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, बिकॉज फ्लॉज मैं जो बोलूँगा वो
इसी डेफिनेशन को स्टिक करेंगे तो मेरे हिसाब से सोसाइटी और कल्चर ये होता है कि कुछ लोग जो आस पास रहते हैं एंड दे गेट अफेक्टेड इन द सेम वे एंड हेंस उनका थिंकिंग, उनका जजमेंट एक सा बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल जापान जैसी जगह में जहाँ एनवायरनमेंट बहुत ही डाइसी रहता है, ऐसी जगह में एक कल्चर बन जाता है कि सब लोग जो भी काम करते हैं उसमें दे टेक केयर कि वो एनवायरमेंटल जो भी इश्यूज हो सकते हैं उससे बचे रहे, बीट बिल्डिंग बनाना या फिर सॉफ्टवेयर बनाना या फिर कोई भी कुछ काम करना. बट बिकॉज दे आर गेटिंग अफेक्टेड इन द सेम वे दे रिएक्ट इन द सेम वे और ऐसा कल्चर बन जाता है. इट्स नॉट बैड, इट्स गुड कि कल्चर है बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिसीजंस जो हम अकेले शायद नहीं ले पाते बिकॉज कल्चर ने हमारे लिए पहले से डिटरमाइन करके रखे, सो हम अर्ली ऑन ही वो डिसीजंस ले लेते हैं बिकॉज कल्चर ने एक नोशन बना के रखा है कि आगे जाके यही चीजें अच्छी होती हैं. सो इट्स बेटर दैट यू टेक दिस डिसीजन अर्ली ऑन. अभी मैं मूव करता हूँ फ्लॉज के ऊपर. अभी इसका एक डाउन साइड है कि बिकॉज कल्चर इतनी सारी चीजें पहले से डिसाइड करके रखता है, इसका बाद में असर होता है. और टू थिंग्स टू बी स्पेसिफिक मैं टारगेट करूंगा. एक तो है जिसको बोलते हैं ऐसा ही होता है सिंड्रोम. ओके, ऐसा ही होता है ये वर्ड, ये सेंटेंस टू बी स्पेसिफिक हर जगह पे अटैच कर दिया जाता है एंड दैट बिकम्स अ बर्डन. कभी कभी बोझ हो जाता है कि अरे मतलब क्यों ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर आई हैव सम अदर मेथड, मेरे हिसाब से अगर ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा. बट ये होने का स्कोप काफी बार कम हो जाता है बिकॉज कल्चर तुम पे काफी चीज एनफोर्स करने लगता है एंड वो लोग जो स्पीकअप नहीं कर पाते, ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाते, अपना हक के लिए फाइट नहीं कर पाते, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है. एंड सेकेंड थिंग इज रिस्क टेकिंग. तो रूट कॉज मैं यही बोलूंगा कि रिस्क टेकिंग में क्या होता है, काफी बार कल्चर जैसे मैंने बोला पहले से चीजें डिसाइड करता है, तो कोई भी पर्सन जो उसके बाहर जा रहा है उसको ज्यादा प्रमोट नहीं करता है. तो दैट्स द सेकेंड थिंग. माने अपना कल्चर स्पेसिफिक टू इंडिया थोड़ा सा रिस्क टेकिंग के टर्म्स में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए बिकॉज उतना ही गेन भी तो होता है रिस्क से. सो दैट्स वेयर आई एंड. ओके, सही सही बात बोली है नील ने. और ये डिस्कशन इस टॉपिक पे जो हुआ है वो काफी अलग, हर ऑलमोस्ट हर स्पीकर ने अपना कल्चर का एक डेफिनेशन दे दिया है और उस कल्चर के हिसाब से उनके फ्लॉज डिफाइन किए हैं. किसी ने, शाह ने बोला जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, किसी ने रिस्क टेकिंग बहुत कम हो जाता है, ऐसा ही होता है सिंड्रोम, हमें इंडस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं होता, ये भी बोला गया. तो ये तो वेल कवर्ड चीजें थी इस सोसाइटी एंड कल्चर रिलेटेड फ्लॉज में.